अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की जो वीडियो है वो हमारी कोई भी दराज हॉल वगैरह पे नहीं है। आज की वीडियो जो है वो एक इंस्टाग्राम पेज पे है, इनका बुक स्टोर का पेज है, ठीक है। तो ये लोग वो बुक सेल करती हैं जो काफ़ी ट्रेंड में चल रही होती हैं, ठीक है। अब जैसे हम बात करें इस बुक की, एटॉमिक हैबिट्स की, तो ये आजकल बहुत ट्रेंड में चल रही है, ठीक है। इस बुक को रीड करने के बाद ना आप अपनी फुल लाइफ या अपने आप को टोटली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें उनके लिए हैं, जो लोग बुक रीडिंग का बहुत शौक़ रखते हैं या फिर वो लोग जो अपने आप को काफ़ी इम्प्रूव करना चाहते हैं, सेल्फ अवेयरनेस के ऊपर है, ठीक है। तो इसमें वो सारी चीज़ें आपको बताई हुई हैं कि आप कौन सी स्ट्रेटजीज़ को फ़ॉलो करेंगे या अपने कौन से गोल्स बनाएंगे या फिर उन गोल्स को कैसे फ़ॉलो करेंगे, तो आप अपनी टारगेट या अपनी मंजिल तक ईज़िली पहुंच सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी वीकनेसेस भी आपको बताई गई होंगी, इन्वायरमेंट बहुत डिपेंड कर रहा होता है, ठीक हो गया। और इसमें कुछ रूल्स बताए हुए हैं, उनको फॉलो करके आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। इंस्टेंट और स्लोली प्रोसेस, वो सब चीज़ें बताई हुई हैं। तो ये बुक बेसिकली जेम्स क्लियर की है, ठीक है। ओरिजिनल तो ये बुक बहुत एक्सपेंसिव है, बट ये पाकिस्तानी उसका वो वर्जन है, तो दैट्स वाई इट्स चीप। तो इसमें एक कोटेशन लिखी हुई है सबसे पहले, तो ऊपर आप ये देख सकते हैं, टेनी चेंजेस रिमार्केबल रिजल्ट्स, और ये वाकई में स्टेटमेंट बहुत बड़ी है, जिसको समझ आ जाए उसके लिए बढ़िया, अदरवाइज सबके लिए बेकार है ना, ठीक हो गया। तो ये बुक आप लोग तब बाय करें जब आपके अंदर इस चीज़ का शौक़ हो कि आपने खुद को ट्रांसफॉर्म करना है, आपने खुद को एक अच्छे लाइफस्टाइल की तरफ लेके जाना है, आपने खुद को चेंज करना है, ठीक है। जब तक आप खुद को चेंज नहीं करेंगे तब तक आप अपनी पूरी लाइफ चेंज नहीं कर सकते, ठीक हो गया। तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट इज़ द फर्स्ट टास्क टू अचीव योर सक्सेस, ओके। एंड दिस इज़ द सेकेंड बुक, और ये जी रिलीजन पे है, जो कि हम अक्सर कहते होते हैं एक पर्सन की साइकी होती है और एक रिलीजियस साइकी होती है, तो दोनों में बहुत डिफरेंट होता है, सॉरी दोनों में बहुत डिफरेंस होते हैं, ठीक हो गया। तो ना आई थिंक सो जब आपको किसी की साइकी समझ आ जाती है ना, तो आप उसको अपने हाथों में कर लेते हो, ठीक है। उसी तरह रिलीजन साइकी भी होती है, जिसमें चिल्ड्रंस और मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक हो गया। जिस तरह इसकी फर्स्ट कंटेंट पेज पे हम देख लेते हैं इसमें क्या क्या हमें मिलेगा, कि रिलीजन में कैसे सर्वाइव किया जा सकता है, ठीक है। और उसके अलावा रिलीजन के जो लेसन्स मॉरल्स होते हैं वो क्या देते हैं हमें, वो सब चीज़ें होंगी, ठीक हो गया। वैसे आई डोंट थिंक सो है कि आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग बुक है, ये उन्हीं के लिए इंटरेस्टिंग बुक है जो लोग डिफरेंट रिलीजन्स को ना स्टडी करते हैं। जो लोग डिफरेंट रिलीजन्स को स्टडी नहीं करते हैं ना, तो उनके लिए तो ये बुक बिल्कुल भी। अब ऐसा भी नहीं होता कि आप अदर रिलीजन को स्टडी करो और आप अपना रिलीजन बदलने को सोच रहे हो, ऐसा नहीं है। हमारा जो रिलीजन इस्लाम है वो बहुत मतलब उस चीज़ पे मुस्लिम्स का बहुत ज़्यादा बिलीव होता है, ठीक है। तो हम लोग ऐसे पर्सन हैं कि लाइक हम किसी और के रिलीजन को स्टडी कर भी लेना तब भी हम अपने रिलीजन नहीं बदलते, लेकिन जो बाकी रिलीजन्स के पीपल होते हैं ना, वो अगर हमारे रिलीजन को स्टडी करते हैं तो डेफिनेटली वो इस्लाम कबूल कर लेते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, ये हो गई एक। और फिर उसके बाद हम बात करते हैं इसकी अंडरस्टैंड पॉलिटिकल फिलोसफी। सेम ये भी वही सब चीज़ें हैं कि आप एक मिनट, हाँ, यहाँ पे इसका कंटेंट पेज देखें आप लोग, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सबसे पहले इसमें इंट्रोडक्शन और लुकिंग फॉर द गुड लाइफ, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, आइडियाज, सिस्टम, आइडियोलॉजी। यहाँ पे बात आ गई जी इक्वालिटी और फेयरनेस की, फ्रीडम, मतलब ये सब चीज़ें आपको ही डिस्क्राइब करती हैं, आपको ही ट्रांसफॉर्म करेंगी। अगर आप इन सब चीज़ों को रीड आउट करते हो और अपनी लाइफ में क्या कहते हैं रूटीन में ले जाते हो, इन सब चीज़ों को फॉलो करते हो, तो डेफिनेटली आप में कुछ ना कुछ तो चेंज आएगा ही, पॉजिटिव चेंज, ठीक है। फिर इसमें ये है कि आप जब बुक रीडिंग की तरफ जाते हो ना, एक तो बहुत काम डाउन पर्सन बनते हो, आपके अंदर से जो क्विक रिस्पॉन्स वाली एक हैबिट होती है ना, वो निकल जाती है। तो बहुत काम डाउन होना चाहिए, आप लोग जितने ज़्यादा काम डाउन होगे ना, आप उतना ज़्यादा सक्सेसफुल अच्छे से अचीव कर पाओगे। और एक और चीज़ मैं हमेशा बात करती हूँ कि जो क्विक सक्सेस होती है ना, वो ईगो बिल्ड करती है, जो स्लो सक्सेस होती है वो हमेशा से आपका करैक्टर बिल्ड करती है। तो ऑलवेज़ इस चीज़ को याद रखें कि आप लोग हमेशा अपना करैक्टर बिल्ड करें, ईगो को नहीं, ठीक है। बस कंसिस्टेंसी आप में होनी चाहिए। ये दोनों सेल्फ इम्प्रूवमेंट चाहिए। रिलीजन के ऊपर साइकी की बात हो गई है, ठीक है, उसमें बिलीव्स और उन सब चीज़ों की, और ये आपके अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट की ही बात होगी, जिसमें आप कल्चर्स को भी डिस्कस कर लोगे, उन सब चीज़ों को, फ्रीडम वगैरह को, ठीक हो गया। टीच योरसेल्फ, ओके ओके। ये भी हो गया था सेम वही चीज़ के, ये भी आपकी अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे है। ये 3 बुक्स हो गई। अब हम बात करते हैं जी इस बुक की।
इमोशनल इंटेलिजेंस 2.0। सबसे पहले तो आप ये स्टेटमेंट पढ़ लें, ठीक हो गया। इमोशंस के साथ डील करने के ऊपर ये बुक बेस्ड है, ठीक है। कि आप अपने इमोशंस के साथ सॉरी आप अपने इमोशंस ओहो अपने इमोशंस के साथ कैसे डील कर सकते हैं, ठीक है। उन पे कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, वो सब चीज़ें इसमें, ठीक हो गया। जो पर्सन खुद को कंट्रोल करना जानते हैं ना, वो आगे फिर किसी को भी कंट्रोल कर सकते हैं। जिसको खुद को कंट्रोल करना नहीं आता, उसका खुद पे कंट्रोल नहीं है ना, वो कभी किसी दूसरे को भी नहीं कंट्रोल कर सकते। ये बात हमेशा याद रखिएगा, ओके हो गया। तो इसमें सबसे पहले उन्होंने बात की है जर्नी की, बिग पिक्चर, इमोशनल इंटेलिजेंस लगता है, अंडरस्टैंडिंग द फोर स्किल्स। इसमें कोई फोर स्किल्स के बारे में जिक्र किया गया है, ओके। एन एक्शन प्लान टू इंक्रीज EQ, सेम IQ, ओके। सेल्फ अवेयरनेस, सेम वही बात, ये बुक भी सेम सेल्फ अवेयरनेस मैनेजमेंट और इन सब चीज़ों पे, स्पेशली रिलेशनशिप मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी। अब रिलेशनशिप किसी भी चीज़ का रिलेशन हो, सॉरी कोई भी रिलेशन हो, फ्रेंडशिप का हो या पेरेंट्स के साथ हो, ब्रदर सिस्टर्स के साथ हो, अगर आप लोगों को वो मैनेज करना नहीं आ रहा ना, तो कोई फ़ायदा नहीं है। फिर आप लोगों के लड़ाई झगड़े भी होंगे, ये वो। सबसे पहली बात ये है, आप खुद को काम डाउन रखो, आप खुद को कंट्रोल करो, खुद के इमोशंस के बारे में देखो, फीलिंग्स के बारे में देखो, ठीक है। खुद पे कंट्रोल करना सीखो, टेक कंट्रोल ऑफ योर सेल्फ, ठीक हो गया। सेट असाइड सम टाइम इन योर डे फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। हाँ, स्पेशली इस बारे में मैं भी जिक्र करूँगी कि अपने लिए ना थोड़ा सा टाइम निकाला करें हमेशा। थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं निकाल सकते हैं तो 10 मिनट निकालिए, 15 मिनट निकालिए, लेकिन डेली अपने साथ टाइम स्पेंड किया करें, ओके हो गया। अगर आप अपने साथ टाइम स्पेंड करेंगे ना, आप खुद को कभी भी ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते। अगर आपको लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना है, तो आपको खुद के लिए जीना पड़ेगा, खुद को टाइम देना पड़ेगा, खुद को कुछ ना कुछ बनाने के लिए और खुद पे मेहनत करनी पड़ेगी। और जब आप अपने साथ टाइम स्पेंड करेंगे ना, आपको रियलाइज़ होगा कि दूसरों के साथ वक्त बिताने से ज़्यादा खुद के साथ वक्त बिताना बेहतर होता है। क्यों? क्योंकि उसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप अपने पूरे दिन को फ्लैशबैक में जाके रिमाइंड करते हो, ठीक है। और उसमें आप अपने मिस्टेक्स देखते हो, फिर आप उस पर ये सोचते हो यार ये मैंने किया, ये रॉन्ग था और ये नेक्स्ट टाइम मुझे नहीं करना, ये सब चीज़ें ना। तो ये सेम वही चीज़ें, हमेशा प्रैक्टिस करते रहो भाई, अपने आप को अच्छा बनाओ, हमेशा ओपन माइंडेड रहो, अच्छे से अपनी लाइफ को लेके चलो, कभी भी स्टॉप नहीं हो। जो बंदा कहीं रुक जाता है ना, वो फिर बर्बाद हो जाता है। आपको हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए, कहीं ठहरना नहीं चाहिए, ठीक है। अब मैं हमेशा बात करती हूँ कि हमेशा इंसान को ना पानी की तरह आना चाहिए, कि मतलब बहता ही जाए। आगे कोई पत्थर आ जाएगा तो वो रास्ता बदल लेगा, ठीक है, लेकिन उसको ऐसे छोड़ना नहीं चाहिए, बीच में ना रुकना नहीं चाहिए। एंड दिस इज़ माई फेवरेट बुक। इस बुक के बारे में वैसे तो मेरे ख्याल से मुझे ये नहीं रिकमेंड करनी चाहिए, क्योंकि ये हुनर सिर्फ मैं अपने पास रखना चाहूँगी और हर कोई ऐसा ही चाहता है कि जो चीज़ जैसे कि मैं बात करूँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ना अदर पीपल्स को ना बहुत जल्दी समझ आते हैं, ठीक है। एक ही नज़र में उनको देखेंगे और फ़ौरन से गेस कर लेंगे कि हाँ भाई इस बंदे में ना ये खामी है और ये इस टाइप का बंदा या बंदी है, ओके हो गया। तो ये उसके ऊपर डिपेंड करती है कि आप पर्सन्स को, पब्लिक को, पीपल्स को एनालाइज कर सको, ठीक है। एक ही नज़र में देखो और उनकी बॉडी लैंग्वेज से, उनके वे ऑफ टॉकिंग से, वॉकिंग से आप उनको इजीली गेस कर सकते हो ये किस टाइप का, किस कैटेगरी का बंदा या बंदी है, ओके। तो इसमें वही चीज़ डिस्कस की जाएगी, ओनली गाइड फॉर योर नीड। अच्छा, कुछ लोग ना इस तरह की बुक्स का बहुत गलत यूज़ भी करते हैं, यहाँ से सब कुछ सीखने के बाद ना वो उल्टी चीज़ों में पड़ जाते होते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। अच्छा जी, तो इस बुक में हम देख लेते हैं कि इसमें क्या-क्या चीज़ें हैं, ठीक हो गया। तो ये देख लें, कंट्रोलिंग बिहेवियर, ठीक है। अपने आप को कंट्रोल करना और दूसरे को कंट्रोल करना, इसकी भी कुछ क्या कहते हैं टिप्स होती हैं, अगर वो आपको पता लग जाए ना, तो आप काफ़ी काम डाउन रहते हो, काफ़ी कूल माइंडेड हो जाते हो, ठीक है। और आप जितने कूल माइंडेड होगे ना, तो अपनी लाइफ को उतना ईज़ी लेके चलते हो, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं या कुछ स्किल्स ऐसी होती हैं जो आपका वेपन होती हैं, अगर वो आपके पास है तो फिर आप किसी भी बंदे के साथ ईज़िली काम कर सकते हो। आप एक दफ़ा उसकी साइकी जान गए ना कि यार इस टाइप का है, इस टाइप की बंदी है, ठीक है, तो आप उनके साथ ईज़िली काम कर लेते हो। ओके भाई, फिर यहाँ पे बात आ गई जी हैंड ऑन द माउथ, उससे भी पता लग जाता है। छोटी छोटी हैबिट्स होती हैं पर्सन की, जिनकी वजह से आपको अंदाज़ा हो जाता है किस टाइप का बंदा है, ठीक है। आई कांटेक्ट के थ्रू, बॉडी लैंग्वेज के थ्रू आपको पता लग जाएगा। और इसके अलावा और क्या चीज़ें होती हैं, हम मैनिपुलेशन इतना बड़ा रोल प्ले करती है आपकी लाइफ में कि मैं कहती हूँ कि अगर आपको मैनिपुलेशन का प्रोसेस समझ आ गया ना, फिर अगला बंदा तो आपके हाथों में है।
वो वाला सीन है, ठीक है। बट इसका गलत यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। कुछ लोग इसका बहुत गलत यूज़ करते हैं। तो आई थिंक सो आपको बुक्स रीड करनी चाहिए। ये देखें, द इम्पोर्टेंस ऑफ बॉडी लैंग्वेज, इसमें आपको सारी बॉडी लैंग्वेज के बारे में बताएंगे कि किस तरह आप किसी पर्सन को जान सकते हो। कुछ कॉमन बॉडी लैंग्वेज होती हैं, कुछ क्लूज़ देती हैं फेस के पे कि ये इस टाइप का बंदा है, बंदी है, राइट है, रॉन्ग है, या आपके साथ चीट कर रहा है, चीट नहीं कर रहा, तो वो सब चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। फिर लेग्स की मूवमेंट और आपकी आई कांटेक्ट से अंदाज़ा हो जाता है, हैंड्स के मतलब बात करने के अंदाज से, और आपका हैंड जिस तरीके से मूव कर रहा है उससे अंदाज़ा हो जाता है। तो ये सारी जो साइकी पढ़ लेते हैं ना, वो आई थिंक सो अगले बंदे को ना स्कैन करके रख देते हैं। उनको सबको पिच करना आता होता है, ठीक है। वो इजीली आपके बारे में जान लेते हैं ये किस टाइप का बंदा है, या इसका पास्ट क्या रहा होगा, इसका प्रेजेंट क्या है, या आगे वो लाइफ में क्या करेगा, क्या नहीं करेगा। ये बुक मेरी बहुत फेवरेट है। ये तब आप रीड करिएगा जब आप इस बुक को रीड कर चुके हो, एटॉमिक हैबिट्स को, ओके। जब आप एक अच्छे पर्सन होगे ना, फिर आपको इस तरह की बुक्स मिल भी जाएंगे, आप रीड आउट भी करोगे ना, इनका आप गलत यूज़ नहीं करोगे, ओके हो गया। खुद को अच्छा बनाओ, बेहतर बनाओ, और फिर उसके बाद आप इस तरह की बुक्स की तरफ जाओ। तो मैं तो सबसे पहले ये बुक रिकमेंड करूँगी, ठीक है, फिर उसके बाद ये करूँगी, देन आप किसी और बुक की तरफ जाओ। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट इस बुक पे जाते हो ना, फिर आप एक बैड पर्सन नहीं बन सकते, एक राइट पर्सन नहीं बन सकते। तो भाई बस आज के लिए यही 5 बुक्स थी, आप सब देख सकते हैं, जिसको जो अच्छी लगे। सबका थोड़ा, हर बुक का थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन तो मैंने आपको दे ही दी है। आपको जो अच्छी लगे आप इनमें से ले सकते हैं। टन टन, ओके हो गया। बाकी मुझे इंस्टा पे फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वैसे ये वीडियो मेरी सबसे हटकर थी, क्योंकि हमेशा शॉपिंग के ऊपर मेरी वीडियो होती है, और ये वैसे तो ये भी ऑनलाइन शॉपिंग है, ठीक है। इन बुक्स का जो लिंक है ना, वो इंस्टाग्राम से मैंने मंगवाई थी। तो इंस्टाग्राम पेज का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, जिसको भी लेनी हो तो ले ले। बार-बार ये बुक सामने आ रही है भाई। अच्छा, तो क्या कहते हैं, आप जिनको अच्छी लगे, बुक रीडिंग का शौक़ है, खुद को इम्प्रूव करना चाहते हैं, ठीक है, गुड हैबिट्स अपने लाइफ में लेके आना चाहते हैं, तो आप लोग प्लीज़ इसको बाय करें और रूटीन बनाएं कि आप थोड़ी बहुत बुक रीडिंग किया करें। इससे एक तो आपका भी काम डाउन रहते हैं, आपको अपने साथ टाइम स्पेंड करने को मिल जाता है। जब आप कोई चीज़ ऐसी पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ के साथ उसको रिलेट कर पाते हैं। जब आप उसको रिलेट कर लेते हैं ना, तो आई थिंक सो आपको अपने साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिल जाता है। फिर आप वहाँ रुक जाते हो, फिर आप अपनी लाइफ में उसको देखते हो, फिर थोड़ा सोचते हो, वो सब चीज़ें हो जाती हैं, ओके हो गया। तो अब आप लोगों को मैं कहूँगी अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना नहीं भूलना, ठीक है। मुझे फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। बाकी एंजॉय करें, चिल करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।